ખાનગી હવામાન એજન્સીના મહેશ પલાવટ જેમણે अनुमान व्यक्त કર્યું છે અને તેમનું શું કહેવું છે એ જોઈએ। इस तरह से वो आगे बढ़ेगा, इस पे बात करते हैं। कल काफी मतलब एक तरह से 8 तारीख को काफी इंतजार के बाद 8 दिन की देरी से मानसून ने दस्तक दी है केरल में। और आप देखें ये जो है पूरा केरल लगभग पूरा कवर हो गया है, तमिलनाडु के काफी हिस्से कवर हैं और ये नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल जो मणिपुर है उसके केवल दक्षिण तक पहुंच चुका है। लेकिन अब जो मानसून है वो अगले 24 घंटे यानी अभी बहुत जल्दी ही मानसून है, ये और ज़्यादा तरक्की करेगा और ये आगे बढ़ेगा। और इसमें जो टाइमलाइन है थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो अभी क्या है कि एक साइक्लोन जो बना हुआ है, जो बिपरजॉय बना हुआ है, वो अभी जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं उनको मजबूत नहीं होने दे रहा, मॉइस्चर नहीं आ पा रहा। लेकिन 14-15 तारीख तक जब ये ऊपर चला जाएगा, ये पाकिस्तान या जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंच जाएगा, तब जाकर के जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं मजबूत हो जाएंगी और मानसून एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। 5 जून तक यूजुअली मानसून गोवा पहुंच जाता है और उत्तर पूर्वी भारत को कवर कर लेता है। लेकिन आज अभी देखिए उसको वो टाइमलाइन तो निकल चुकी है और 10 जून तक ये मुंबई के आसपास पहुंच जाता है और पूरा आधा महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटका और ये तेलंगाना के ज़्यादातर हिस्से, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से और सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है। 15 जून तक ये जो पूर्वी जो है बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ के आधा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लगभग पूरा और गुजरात को छू जाता है। और 20 जून को आधा गुजरात कवर करता हुआ ये पूरा ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है और ये उत्तराखंड तक चला जाता है। 25 जून को ये लगभग आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान कवर कर लेता है, आधे से ज़्यादा गुजरात कवर हो जाता है, मध्य प्रदेश लगभग पूरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचते हुए ये हिमाचल और लद्दाख तक पहुंचता है। और 30 जून को यानी मंथ के एंड में ये पूरा देखिए आप केवल ये पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ इलाके रह जाते हैं और ये 5 जुलाई को केवल पश्चिमी राजस्थान रह जाता है और 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लेता है। ये इसकी टाइमलाइन है और ये मैप थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो इसमें हम चलते हैं ये यहाँ पर। तो ये जो इस तरह से मानसून पूरे भारत को जब कवर करता है 8 जुलाई तक, तो इस बार ऐसा नहीं है कि मानसून लेट आया तो इसमें आगे जो प्रोग्रेस है वो लेट होगी। केवल ये जो आपको देख रहे हैं ये जो बना हुआ है साइक्लोन, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं चलती हैं यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं, इसके यहाँ से ये जो मानसून को लेकर आती हैं, ये क्योंकि ये इसी के चारों तरफ घूम रही हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये मानसून थोड़ा सा अभी एक्टिव नहीं हो पा रहा। लेकिन क्या होगा कि 14 तारीख के आसपास जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस जगह पर ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तब ये जो हवाएं हैं ये एक्टिव हो जाएंगी और मानसून जो है, अभी तो खैर मानसून बढ़ेगा लेकिन उस समय जो वेदर एक्टिविटी है, अगर इसको इस मैप में देखें तो यहाँ से जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, इस जगह पर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो ये जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी ये मजबूत हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ से घूमना भी शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा कि मानसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तो कवर कर ही चुका होगा, अगले 1-2 दिनों में ही कवर कर जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा पश्चिम बंगाल है, पूर्वी बिहार, झारखंड, इन इलाकों को भी कवर करना शुरू कर देगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिले होगा, जो टाइमलाइन है उससे 5-7 दिन मतलब 1 हफ्ता डिले हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 14-15 तारीख से जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, तेलंगाना है और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ 14-15 तारीख से शुरू हो जाएंगी। मानसून नहीं पहुंचेगा लेकिन बारिश कई इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में मूसलाधार होगी यानी पैची रेन शुरू हो जाएगी। या जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो इस इलाके में शुरू होने वाली हैं। तो ये तो एक तरह से जो मोटा मोटा मैंने मानसून के बारे में बताया। अब डिस्कस करते हैं कि भारत का क्या होने वाला है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देखिए ये थोड़ा सा कमजोर है, या आगे निकल रहा है धीरे धीरे और इसके बाद कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। ये 3-4 दिन के बाद आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सब कह सकते हैं कि 12 तारीख के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसका प्रभाव जो है वो यहाँ पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है ये जब इस जगह आएगा तो ये 11-12-13 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देना शुरू कर देगा। और अभी फिलहाल ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से हमें जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जुरू, बीकानेर, ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो इलाके हैं और जो दक्षिणी जो पंजाब है, ये जो दक्षिणी पंजाब हो गया, हरियाणा के कुछ इलाके, इन इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ और तेज आंधी के साथ जो हल्की फुल्की बौछारें ये चल सकती हैं, बादलों की गरज चमक हो सकती है। ये सारे इलाके यहाँ पर इस तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन ये जो आपका जो दक्षिणी है गुजरात है, यानी बाड़मेर वगैरह से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश और ये सब इलाका जो है
ये पूरा लगभग शुष्क रहेगा। तो लेकिन 10 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुजरात में इसलिए शुरू हो जाएंगी क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये जब आगे आएगा तो क्या होगा कि ये कराची से लेकर के ये जो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि भुज, नलिया, द्वारिका, ओखा, पोरबंदर, बैराबल, यहाँ से लेकर के अमरेली और सूरत, वलसाड, ये भावनगर वगैरह ये बारिश देखेंगे, लेकिन हल्की बारिश देखेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो साइक्लोन के कारण यहाँ पर हवाएं जो हैं वो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में गुजरात के तट पर बहुत ज़्यादा होंगी, 80 से 90 और गश्त में 110 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चल सकती है, ऊंची लहरें हो सकती हैं। और ये जो बाकी बात करें, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो यानी कि जो लाइन से चलेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके अगले 2-3 दिनों के दौरान शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे और हीट वेव की संभावना बिहार में ऑलरेडी आ गई है, गंगे पश्चिम बंगाल में आ गई है, उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी आ गई है, 44-45 डिग्री तक तापमान पहुंच गए हैं। उसी तरह से झांसी वगैरह में जो बुंदेलखंड है यहाँ पर भी जो हीट वेव दिखाई देने लग जाएगी क्योंकि बारिश नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, तो इस तरह की यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर दिखाई देगा अभी, क्योंकि मानसून आने में बहुत टाइम है। और उड़ीसा के कुछ इलाके जो हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियाँ दोपहर के समय हम देखते हैं कि ये 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास यहाँ पर ही कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो भारी से अति भारी बारिश होने वाली है कि मानसून यहाँ पहुँच जाएगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर जो नमी है वो लगातार इसमें आ रही है। तो पूर्वी असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये भारी बारिश देखेंगे। त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बांग्लादेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिमी असम, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ 1-2 इंटेंस स्पेल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे मानसून आगे कदम बढ़ाने लग जाएगा। तो ये सारा कवर हमने कर लिया। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अभी फिलहाल जो कोस्टल आंध्र प्रदेश वगैरह है, तेलंगाना है, ये सारे इलाके अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे। बारिश जो है वो गोवा से लेकर के, गोवा के दक्षिण से लेकर के केरल के इस पूरे इलाके में बहुत भारी होगी, यानी कि मॉडरेट शावर्स होंगे, 1-2 हैवी स्पेल होगा क्योंकि मानसून यहाँ पर एक्टिव होने लगा है। और लक्षद्वीप के कई इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और ये उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश होगी और दक्षिणों में हल्की बारिश होगी। ये सारा इलाका इस तरह से बारिश देखेगा। तमिलनाडु के कई इलाकों में पैची रेन होगी, यानी कि रुक रुक करके बारिश होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में जैसे कि बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। और जो बेलगावी से लेकर के होनावार, बेंगलोर, कारवार ये जो इलाके कोस्टल एरियाज हैं कर्नाटका के, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन जो इंटीरियर कर्नाटका है वहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा में भी तेज बारिश की संभावना है, कुर्नूल, कडप्पा, ये चित्तूर वगैरह में। और तेलंगाना में अभी इंतजार है, 2-3 दिन के बाद यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा दक्षिणी प्रायद्वीप है और ये महाराष्ट्र के यहाँ से लेकर के और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ये पूरा इलाका जो है वो 14-15 तारीख से बारिश देखेगा और यहाँ पर मानसून एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी, बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों से ये मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम 7-8 दिन का और वेट कर लीजिए, क्योंकि जो बारिश है वो कुछ इलाकों में ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो एक साथ बारिश नहीं होगी तो जो फसल है वो अभी बोना सही नहीं है। मतलब 8-10 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो उत्तर भारत, पूर्वी भारत है, यहाँ के किसानों को